हेलो, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर। नमस्कार प्रिया जी। अ, कैसा है बाजार? बाजार आज अच्छा है सर। बाजार ग्रीन में नजर आ रहा है। सेंसेक्स जो है इस 325 पॉइंट्स अप एट 82,497। और निफ्टी जो है 105 पॉइंट ऊपर है एट 25,287। तो निफ्टी 25,200 250 क्रॉस कर चुका है, जो कि अच्छी बात है। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर 12 बजे है। टीसीएस, एसबीआई, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। Top five gainers: Cipla, SBI, Axis Bank, SBI Life Insurance, and Dr. Reddy's Lab. Top five losers: Tata Steel, TCS, JSW Steel, Hindalco, and Eternal. आज जो बाजार ऊपर है, तो बीएससी मिड कैप इंडेक्स इज 0.3% अप। स्मॉल कैप जो है वो 0.5% ऊपर है। सेक्टोरल देखें तो मेटल इंडेक्स जो है 1% डाउन नजर आया है, जबकि बैंक, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पीएसयू बैंक, रियल्टी, ये सारे ग्रीन में है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से भी न्यूज आ रही है, उसके रिपोर्ट्स आ गए हैं, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे नजर आया था ऊपर, लेकिन आज इस वक्त बाजार ऊपर है। तो ये बाजार की खबरें रही। सेठी सर, आज हम दर्शकों को जानकारी देते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो रेयर अर्थ मेटालिक एलिमेंट्स जो है वो क्या है, एंड व्हाट आर द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। रेयर अर्थ मेटालिक एलिमेंट्स जो है दे आर अ ग्रुप ऑफ 17 केमिकली सिमिलर मेटल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिफेंस एप्लीकेशंस। तो इन पर एक कंट्रोल, जो कंट्रोल की बात करें, कंट्रोल ओवर माइनिंग, प्रोसेसिंग, ये इसके कारण एक जियोपॉलिटिकल कंपटीशन सा हो गया है, क्योंकि चाइना जो है ये इसमें डोमिनेंट है, इसके सप्लाई चेन को लेकर खास करके। तो ये जो रेयर अर्थ मेटालिक एलिमेंट्स हैं वो 17 तरह के एलिमेंट्स हैं। इनमें कुछ नाम मैं लूंगी। ये है लैंथनम, सेरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडीमियम, ये कुछ नाम है। ये जो एलिमेंट्स हैं दे एग्जिबिट यूनिक मैग्नेटिक, ल्यूमिसेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट्स के लिए, बैटरीज, क्लीन एनर्जी एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज क्या है इसके इर्द गिर्द, कि चाइना का इसमें डोमिनेंस है। वो 60% से ज्यादा प्रोड्यूस करता है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। तो ग्लोबल सप्लाई चेन इन पर ज्यादा निर्भर रहता है। दिस डोमिनेंस गिव्स चाइना सिग्निफिकेंट लेवरेज ओवर ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स एंड स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज। इसके अलावा देखें तो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी है, क्योंकि कंट्रीज जो है वो चाइना पे ज्यादा डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट्स पे, and Chinese exports are exposed to supply disruptions, price manipulations, and trade policy risk. Strategic response by US and allies की बात करें तो US, EU and their allies are accelerating domestic mining, refining projects, strategic stockpiling, recycling initiatives and partnership to reduce reliance on China. तो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। रिसोर्स डिप्लोमेसी और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चाइना इन्वेस्ट इन रेयर अर्थ माइनिंग अक्रॉस अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, लेवरेजिंग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स फॉर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है आर नॉट जेन्युइनली रेयर, लेकिन दे आर कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट एंड आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। तो उनका सप्लाई चेन जो है, उनका फोकल पॉइंट इज ऑफ इंटरनेशनल टेंशन, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन एंड रिसोर्स नेशनलिज्म, मेकिंग देम सेंट्रल टू 21st सेंचुरी इंडस्ट्रियल एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज। भारत की बात करें तो विच आर द बेस्ट इंडियन कंपनीज टू बेनिफिट फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। बेस्ट कंपनी जो है, बेस्ट पोजीशन इंडियन कंपनी जो है जो इससे बेनिफिट कर सकती है फ्रॉम ओनरशिप एंड डेवलपमेंट, are primarily those with direct access to mining rights, processing capacity, and integration with high tech और ईवी सप्लाई चेन्स। बिलो कंपनीज जो है उनके नाम मैं लेती हूँ, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक है, a Vedanta Group subsidiary, is a pioneer in India's rare earth push. It has secured a rare earth monzonite block, allowing it unique access to neodymium, key for permanent magnets in EVs and green technology.
दूसरी कंपनी है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जीएमडीसी, जो कि डेवलप कर रहा है एक लार्ज एम्बा डूंगर रेयर अर्थ डिपॉजिट जो कि गुजरात में है, एंड विल प्रोसेस रेयर अर्थ इनटू हाई वैल्यू ऑक्साइड्स। इसमें गवर्नमेंट बैकिंग है, डेट फ्री बैलेंस शीट एंड फुल वैल्यू चेन विजन गिव इट स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल एज इंडिया स्केल्स अप इट्स रेयर अर्थ इनिशिएटिव्स। तीसरी कंपनी है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नैल्को। नैल्को का मेन बिजनेस एल्यूमिनियम का है, लेकिन वो एक्सपैंड कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। इट इज अ पार्ट ऑफ द कार्बन जेवी फॉर ओवरसीज क्रिटिकल मिनरल सोर्सिंग एंड हैज प्लान्स फॉर डोमेस्टिक गैलियम एंड रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन। Next company है Vedanta. Through its diversified mining portfolio, Vedanta is expected to play a large role in rare earths via its zinc and aluminium divisions, particularly as India's policies support resource self-sufficiency and value addition. तो सर आप इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे, इस टॉपिक के बारे में? भारत सरकार ने एक स्कीम चालू की है जी। इसको बढ़ावा देने के लिए। हम्म। भारत सरकार ने हाल ही में 7,350 करोड़ की योजना शुरू की है, हम्म। जिसका उद्देश्य देश में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स हम्म। के उत्पादन को बढ़ावा देना और हम्म। विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। जी। इस योजना के अंतर्गत 5 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी, हम्म। जिनकी कुल उत्पादन क्षमता सालाना 6,000 टन तक होगी। इस योजना से भारत को ऑटोमोबाइल, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक्स, हम्म। विंड पावर और डिफेंस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है। हम्म। योजना के मुख्य उद्देश्य और विशेषताएं: हम्म। भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। हम्म। 5 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हर एक की क्षमता 600 से 1200 टन प्रति वर्ष होगी। हम्म। कंपनियों को बिक्री आधारित प्रोत्साहन और 15% कैपिटल सब्सिडी की सुविधा है। जी। योजना की अवधि 7 वर्ष और कुल कैपिटल खर्चा 65,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। हम्म। तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के जरिए पूरी वैल्यू चेन को कवर करना है, हम्म। माइनिंग से लेकर मैग्नेट के प्रोडक्शन तक। हम्म। 7,350 करोड़ का निवेश मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम्म। और ऑपरेटिंग के लिए किया जाएगा। हम्म। योजना नवंबर 2005 से 2025 से शुरू होकर अगले 2 वर्षों में उत्पादन शुरू होने की आशा है। हम्म। जी। इसका शॉर्ट एनालिसिस है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है, भारत में आरईपीएम के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी हम्म। और 5 इंटीग्रेटेड प्लांट उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। बिक्री आधारित प्रोत्साहन और सब्सिडी से विशेष से निवेश आकर्षित होगा। हम्म। इसकी वीकनेस ये है, शुरुआत में प्लांट और मशीनरी की लागत अधिक है, क्योंकि अधिकतर आयातित होगी इम्पोर्टेड मशीनरी। हम्म। तकनीकी विशेषज्ञ की कमी हो सकती है। उत्पादन शुरू होने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। हम्म। अभी इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? जी। अपॉर्चुनिटीज हैं बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी और नवीनकरणीय ऊर्जा मांग के कारण आरईपीएम के मांग में वृद्धि होगी। हम्म। वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है। हम्म। रोजगार युक्त और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हम्म। अब इसमें खतरे क्या हैं? खतरा है चीन की निर्यात नीतियों और ग्लोबल आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता। उच्च हम्म। उत्पादन लागत के कारण घरेलू उत्पाद महंगे हो सकते हैं। वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा और नए इनोवेशन द्वारा दबाव। हम्म। तो 1 मिनट में आपको सारांश बताता हूँ उसका, 1 मिनट में। जी। और उसके बाद बताऊंगा चीन ने क्या है उसके बारे में बोला। हम्म। भारत सरकार ने 7,350 करोड़ की योजना शुरू की है, जिससे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। हम्म। देश की आत्मनिर्भरता कम होगी। हम्म। इस आयात निर्भरता कम होगी, आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी। हम्म। इस योजना के तहत 5 बड़े उत्पादन यूनिट बनाए जाएंगे, जिनकी प्रतिवर्ष कुल क्षमता 6,000 टन होगी। इससे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। हम्म। योजना के अंतर्गत कंपनियों को बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन और 15% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, ताकि वे तकनीक और उत्पादन में इन्वेस्टमेंट कर सकें। हम्म। हालांकि शुरुआत में लागत और तकनीकी चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन बढ़ती मांग और रोजगार के अवसर
योजना को आकर्षक बनाएंगे, सफल बनाएंगे। हम्म। ये योजना भारत की तकनीकी और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, हम्म। जिससे देश को वैश्विक आपूर्ति संकटों का सामना करने में मदद मिलेगी और हम्म। स्वदेशी उद्योगों को मजबूती मिलेगी। हम्म। जी। अभी इसके बारे में चाइना ने एक टिप्पणी दी है। क्योंकि चाइना मुख्य देश है जो इसका उत्पादन करता है। हम्म। जी। उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। चीन इन रेयर अर्थ प्रोडक्ट्स को भारत को भी सप्लाई करता है, लेकिन उसने हम्म। भारत से ये गारंटी मांगी है कि हम्म। भारत को सप्लाई किए गए हैवी हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का पुनः निर्यात री एक्सपोर्ट अमेरिका को नहीं किया जाएगा। हम्म। और ये मैग्नेट सिर्फ भारत की घरेलू जरूरतों के लिए उपयोग के लिए किए जाएंगे। इसके हम्म। ना हम और किसी देश को भी ये निर्यात नहीं कर सकते हैं। हम्म। और ये चीन द्वारा बढ़ाए गए निर्यात नियंत्रणों का हिस्सा है। जैसे समझो उधर टैरिफ लगा था, तो इधर इन्होंने री एक्सपोर्ट में भी बैन किया है, हम्म। जिसमें वह अपनी वैश्विक रेयर अर्थ सप्लाई को नियंत्रित करता है। हम्म। ये मांग चीन द्वारा की गई है। चीन विश्व के लगभग 90% हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स का उत्पादन करता है और इसे अपने व्यापार वार्ताओं में एक बड़ी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हम्म। संक्षिप्त विश्लेषण और विशेषज्ञों की राय। चीन का मकसद। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ताओं में अपने दबाव को मजबूत करने के लिए ये नियंत्रण लगा रहा है। इसके तहत वह चाहता है कि भारत से प्राप्त मैग्नेट्स अमेरिका को ना जाएं, क्योंकि अमेरिका इन मैग्नेट्स पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। हम्म। चीन चाहता है कि भारत इसे स्थानीय उपयोग तक सीमित रखे। भारत की स्थिति। भारत ने अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। हम्म। भारतीय कंपनियों ने पहले ही ये एंड यूजर सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया है कि मैग्नेट्स का उपयोग हथियारों के उत्पादन में नहीं होगा। लेकिन चीन की निर्यात नियंत्रण की ये अतिरिक्त शर्तें चुनौतीपूर्ण हैं, हम्म। क्योंकि भारत अमेरिका के साथ स्वतंत्र व्यापार संबंध भी रखता है। वैश्विक दृष्टिकोण। हम्म। वैश्विक विश्लेषकों के अनुसार चीन की ये चाल चीन की ये चाल आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता बढ़ा सकती है और हम्म। अमेरिका सहित अन्य देशों को आपातकालीन रणनीतियां बनाने अपनाने पर मजबूर कर सकती है। हम्म। ये स्थिति भारत के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है, कि भारत को चीन के संरक्षण के बिना महत्वपूर्ण मैग्नेट्स की सुरक्षित आपूर्ति की आवश्यकता है। हम्म। रणनीतिक सुझाव। डिप्लोमेटिक सुझाव। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को इस स्थिति में अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना होगा, हम्म। ताकि वह चीन पर निर्भरता कम कर सके। साथ ही भारत को बहुपक्षीय कूटनीति के जरिए अपने हितों की रक्षा करते हुए हम्म। चीन के साथ संतुलित व्यापार नीति अपनानी होगी। हम्म। अब इसके पक्ष में क्या है? चीन की मांग। भारत से गारंटी की प्राप्त मैग्नेट्स अमेरिका को नहीं भेजे जाएंगे। निर्यात नियंत्रण कड़ा करना। प्रतिक्रिया क्या है भारत की, कि अभी तक ये मांग स्वीकार की गई है, हम्म। लेकिन डिफेंस उत्पादन में उपयोग न करने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। हम्म। फिर विशेषज्ञों की राय है कि चीन की ये नीति इस आपूर्ति श्रृंखला में तनाव बढ़ाएगी, भारत और अमेरिका के लिए जोखिम पैदा करेगी। हम्म। अब इसकी रणनीतिक आवश्यकता यह है कि भारत को घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहिए, वैकल्पिक सप्लाई चेन विकसित करना है और हम्म। बहुपक्षीय कूटनीतिक मजबूत करनी पड़ेगी। हम्म। ये घटना दर्शाती है कि रेयर अर्थ मूवमेंट्स पर चीन का वैश्विक नियंत्रण किस प्रकार व्यापार वार्ता और कूटनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। और हम्म। भारत समेत अन्य देशों के लिए ये अपनी आर्थिक और तकनीकी स्वतंत्रता बढ़ाने की चुनौती प्रस्तुत करता है। तो अभी आपको पूरा नक्शा क्लियर हुआ। हम्म। ये रेयर अर्थ केमिकल्स क्या हैं, किसके पास हैं, कौन से हम्म। प्रोडक्ट्स हैं, हम्म। री एक्सपोर्ट इनका नहीं हो सकता है, डिफेंस में यूज नहीं हो सकता। जी। तो आपको कभी स्पष्ट होगा कि टैरिफ तो एक चीज थी, ये भी सब देश ऐसे चालू कर देंगे,
अभी हम्म। इंडिया कल से बोलेगा मैं अल्फांसो आम नहीं बेचूंगा। हम्म। अब अमेरिका बोलता है अल्फांसो आम चाहिए मेरे को। हम्म। तो क्या करेंगे आप? हम्म। तो ये कई तरह की प्रतिक्रिया है कि कैसे बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस सही तरह से करने के लिए हमारी क्या कठिनाइयां हैं। हम्म। अभी हमें भी ऐसे केमिकल देखने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे। अब उसने हम्म। दूसरे दो कंट्रीज के साथ भी समझौता किया है, हम्म। अफ्रीका और एक और कंट्री के साथ। तो एक बड़ा गेम है, हम्म। बड़ी योजना है, और सरकार तैयार हुई है उसके लिए, 6-7 हजार जी। करोड़ का लगाया है। आने हम्म। वाले भविष्य में मुझे लगता है और पैसा लगाना पड़ेगा। और ये एक अच्छा है, इसका लगातार विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंपनी जिसके पास ये प्रोडक्ट होंगे तो उसका भाव बढ़ जाएगा शेयर का, हम्म। जी। कि उसका तो रेगुलर इनकम आएगी। हम्म। तो ये तो हम चाहते जानकारी हैं इस थी तरह से ऐसे। दर्शकों के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में। ये जानकारी थी। और कुछ कंपनीज के भी हमने नाम लिए थे। तो दे आर लाइकली टू सी लार्जेस्ट गेन, और इंडिया एक अटेम्प्ट कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर सेल्फ सफिशिएंट होने की, आत्मनिर्भर होने की, विद स्पेशल इंसेंटिव्स, डोमेस्टिक डिमांड्स फ्रॉम ईवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और गवर्नमेंट भी अब इसमें इनका साथ दे रही है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी बन रही है इस बात को लेकर। तो होपफुली एक ऐसा दिन भी आएगा कि हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर भी आत्मनिर्भर काफी हद तक हो सकते हैं। और दिस इज नीड ऑफ द आवर, क्योंकि अब ये एलिमेंट्स जो हैं ये ईवी प्रोडक्शंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और ऐसी काफी चीजें जो अब प्रोड्यूस होती हैं उसमें काम आता है। अब तो सेठी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें इसके बारे में। आशा करते हैं कि दर्शकों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सेठी सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी तरह दर्शकों, हम आपके लिए अलग अलग विषय पर जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद।